पौराणिक कथा है, महादेव बैठे थे तो सब आ गए उनके पास देवता लोग। तो ये सारे के सारे अपने अपने वाहन लेके आ गए। बोलते हैं हमारा फैसला नहीं हो पा रहा है, हम में से किसका वाहन सबसे बढ़िया। तो महादेव भी चौंके होंगे, बोले होंगे कौन इनका निपटारा करे। बोले काम करो, जाओ पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाओ, जिसका वाहन सबसे बढ़िया होगा सबसे पहले लौट आएगा। उसमें हमारे गणेश जी भी आए हुए थे, उनके पास चूहा। ये किस तरह की प्रतियोगिता रख दी। ये तो कोई बड़े हाथी पर है, कोई द्रुत पक्षी पर है, सबके पास अपने अपने जबरदस्त है। तो मैं तो किसी गिनती में ही नहीं आऊंगा। तो जब सब निकल गए अपना अपना लेकर के, तो बोले अब मैं बताता हूँ। उन्होंने शिव जी का ही चक्कर मार दिया, वहीं अपना मस्त बैठ गए, लड्डू खाने लगे। तो ये सब हांफते हूँफते लौटे। थोड़ी देर में सब देवता लोग अपना अपना परिक्रमा करके देखते हैं यहाँ पहले ही बैठे। बोलते तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। महादेव ने पूछा कैसे तुम्हारा। बोले आप ही हैं, आपकी परिक्रमा कर ली, पूरा ब्रह्मांड तो आप ही हैं, आपकी कर ली तो सब जगह की हो गई। और फिर महादेव ने फैसला दिया, बोले यही है, सर्वश्रेष्ठ यही है, बाकी तुम सब अपने अपने वाहन रखे रहो। सबसे अग्रणी देव तो गणपति ही रहेंगे। तो विनायक को बुद्धि का स्वामी बोलते हैं, इसीलिए सबसे पहले उनकी पूजा होती है। बोले कुछ भी करो सबसे पहले बोध होना चाहिए ना, वही जो कृष्ण की बात है। क्योंकि कर्म से पहले ज्ञान होना चाहिए, अध्याय 3 से पहले अध्याय 2 आता है। इसीलिए किसी की भी पूजा करो उससे पहले गणेश पूजन होता है। वो इसी बात का संकेत है। कुछ भी और कर लो उससे पहले बोध तो होना चाहिए ना। बिना बोध के कुछ करोगे तो वो पागलपन ही होगा।